कहानी शुरू होती है अशोक सम्राट के समय से। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपनी ताकत 9 खास किताबों यानी ग्रंथों में बांट दी। हर ग्रंथ में अलग अलग शक्ति थी। अगर ये सारी किताबें एक जगह आ जाए तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। इनकी रक्षा एक योद्धा परिवार करता था। अब आज के समय में आता है वेदा। वो एक साधारण लड़का है, चोरी करके अपनी जिंदगी चलाता है। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं। एक दिन वो विभा नाम की एक धार्मिक औरत से मिलता है। विभा उससे कहती है, तुम चुने गए हो, तुम्हें ही इन सारे ग्रंथों की रक्षा करनी है। पहले तो वेदा इसे मजाक समझता है, लेकिन धीरे धीरे उसे सच का पता चलने लगता है। दूसरी ओर खलनायक महावीर लामा और उसका गिरोह ब्लैक स्वॉर्ड पहले ही 8 ग्रंथ हासिल कर चुके हैं। अब उन्हें आखिरी किताब चाहिए। ये ग्रंथ वेदा की माँ यानी अंबिका के पास है। महावीर चाहता है कि वो इसे हथिया ले और दुनिया पर राज करे। यही से वेदा की असली परेशानी शुरू हो जाती है। वो सोच में पड़ जाता है, क्या मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी माँ ही अमर ग्रंथ की रखवाली करती है और उसका अपना रिश्ता भी अशोक के योद्धाओं से है। विभा, वो धार्मिक औरत, उसकी मदद करती है। वो वेदा को सिखाती है कि डर छोड़कर बहादुर बनना होगा। यहाँ से वेदा बदलने लगता है। एक डरपोक चोर से वो जिम्मेदार रक्षक बनने की ओर बढ़ता है। महावीर एक बड़ा प्लान बनाता है। वो एक ट्रेन पर हमला करता है जिसमें हजारों यात्री होते हैं और उसी ट्रेन में अमर ग्रंथ भी है। उसका इरादा है कि ट्रेन पटरी से उतर जाए और किताब उसके हाथ लग जाए। वेदा उस ट्रेन में पहुंचता है। वही उसकी पहली बड़ी लड़ाई ब्लैक स्वॉर्ड होती है। जबरदस्त एक्शन होता है। वेदा अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करता है और सबको बचाने की कोशिश करता है। आखिर में वेदा और महावीर आमने सामने होते हैं। महावीर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन वेदा सीख चुका है कि असली शक्ति किताबों में नहीं बल्कि इंसान की हिम्मत और त्याग में होती है। वो अपनी माँ और अमर ग्रंथ को बचा लेता है और उसी पल एक साधारण चोर से वो बन जाता है दुनिया का सच्चा रक्षक मिराई।